नमस्कार, खुशामदीद एंड वेलकम। मैं आपकी दोस्त रोशनी आपके समक्ष उपस्थित हूँ बातचीत पॉडकास्ट के माध्यम से। मेरी तरफ से सब सुनने वाले श्रोताओं को आजकल चल रहे त्योहारों की शुभकामनाएं। आप सबके लिए ये समय मंगलमय और सुखमय हो। आप सबका जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से भरा पूरा रहे। इसी आशा के साथ अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की दिशा में और आगाज करते हैं एक नए विषय के सुने अनसुने पहलुओं का। अभी हाल ही में एक सवाल हमारी श्रोता ने किया कि किस मुद्दे के बारे में बातचीत करेंगे, इसका चयन मैं कैसे करती हूँ। तो मुझे लगा हो सकता है आपके भी मन में ये सवाल आया हो। तो चलिए आज इसी के माध्यम से, इसी मंच के माध्यम से मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। विषय के चयन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित नहीं की है, बस कोई भाव, कोई विचार या ऐसी गतिविधियां जो हमारे आसपास हो रही होती हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द होती है हमारी बातचीत। उनमें से कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपका ध्यान अपनी ओर कुछ इस तरह से खींच लेती हैं कि रह रहकर आप इसी विषय के बारे में सोचते रहते हैं। तब न जाने कैसे, लेकिन ऐसे विषय से संबंधित छोटी बड़ी घटनाएं, पुराने प्रसंग आपके मन में जाने अनजाने उमड़ते रहते हैं। तो ऐसी ही किसी धारा से प्रभावित होकर मैं आपसे मिलने चली आती हूँ और इन कहीं अनकहीं बातों का जिक्र आपसे बांटकर खुश हो जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे अपने किसी मित्र से बात करने के बाद मन हल्का हो गया। कुछ रोज से एक टॉपिक मेरे बहुत ना चाहते हुए भी बादलों की तरह उमड़ घुमड़ कर सामने आ जा रहा है। हो सकता है कि ये आपको उतना रुचिकर या मनोरंजक ना लगे जैसे कि अब तक के अधिक विषय रहे हैं, लेकिन मुझे इस बारे में बात करने की बड़ी कंपेलिंग नीड महसूस हुई और ज़्यादा अवहेलना नहीं कर पाई इसकी, और उठा लिया मैंने इसे आज के लिए। और एक और बात, इस विषय के बारे में विस्तार से बात करने से पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह किसी वर्ग या जाति विशेष की आलोचना या वैर विरोध की भावना से प्रभावित नहीं है। ये है मेरे जीवन के निजी अनुभव और कुछ हमारी जिंदगी की रोज़मर्रा की घटनाओं से प्रभावित मेरे विचार, जो मैंने अपने आसपास से ही उठाए हैं, कुछ फूलों और कुछ कांटों की तरह। हमारी रोज की दिनचर्या में, गतिविधियों में, लेन देन में, व्यवहार में कहीं उजागर तो कहीं छिपा हुआ रहता है भेदभाव। प्रकृति हो या समाज, इसकी गहरी जड़ें आपको सर्वत्र दिखाई देंगी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, कहीं बिल्कुल आपके सामने और कहीं कोनों या दरारों में रेंगती झांकती हुई। वन्य जीवन हो या मानव जीवन, हम सब इसके जाल में जकड़े हुए हैं। कभी इसी वर्गीकरण को हम बिना किसी आवाज के चलने देते हैं जब ये हमारे लिए अनुकूल होती हैं, और जब कभी हम इसके विभिन्न रूपों का शिकार होते हैं तो इसे रूढ़िवादी दकियानूसी प्रथाएं कहकर अपना रोष जाहिर कर देते हैं। लेकिन हैरत की बात यह नहीं कि हम ऐसी बातों से क्रोधित हो जाते हैं। हैरत की बात यह है कि इसको बदलने के लिए हम खास कुछ नहीं करते हैं। इतनी बारीकी से यह पक्षपात हमारी जिंदगी के तंत्र में बुना है कि इसे खींचकर निकालकर अलग करने में एक नहीं अनेक पीढ़ियां लग जाएंगी। आइए अब मैं बताती हूँ कि क्यों यही विषय मैंने चुना इस एपिसोड के लिए। डिस्क्रिमिनेशन, ये कुछ नया नहीं है मेरे लिए, आपके लिए, किसी के लिए, या ये कहूँ कि खासकर हम महिलाओं के लिए। जन्म लेते ही हमें इसका पहला अनुभव हो जाता है। मुझे और मेरी दोनों बहनों को भी हुआ। एक कमी जो हमें हमारे माता पिता ने महसूस नहीं होने दी, लेकिन आसपास के लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी ये महसूस करवाने में कि एक तो तुम लड़की और उस पर 3 बहनें और एक भी भाई नहीं। तो इस किस्म के विभेदन के लिए तो हमें बचपन से ही हमारे पापा ने प्रिपेयर किया था कि क्या क्या हो सकता है इस विशेष अंतर के चलते, और साथ ही ये भी सिखाया कि कैसे इसका सामना करना है बिना किसी शर्म या झिझक के। लेकिन जरा सोचिए, जहाँ प्रकृति ने हम प्राणियों को एक जैसा नहीं बनाया, पशु और मनुष्य में भेदभाव, कमजोर और बलवान में भेदभाव, गरीब और अमीर में अंतर, गोरे और काले में फर्क, वहाँ आप कब तक किस किस वर्ग के भेदभाव से अपने आप को अछूता रख पाएंगे। आज सुबह का ही एक किस्सा आपको बताती हूँ।
आज सुबह मैंने अपने एक काम करने वाले से पूछा कि आपको 2 दिन से संपर्क करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बात का सीधा जवाब देने के बजाय इन महोदय ने घुमाया फिराया, फिर जब बात नहीं बनी तो काम छोड़कर ही चले गए। इसलिए कि एक महिला, चाहे वो आपकी नियोक्ता हैं, वो आपसे सवाल जवाब कैसे कर सकती हैं? इस प्रसंग में सिर्फ लैंगिक विभेद नहीं, वर्ग भेदभाव भी स्पष्ट ही था। किसी लाग लपेट के बिना दृष्टिकोण के अंतर के साथ यह किस्सा घट गया। तो आज का एपिसोड इसी वाक्य ने डिसाइड कर दिया था। कुछ दिनों से ऐसे इंसिडेंट्स पर मेरी नज़र अटक सी रही थी, स्पेशली पुरुष और महिला के बीच में चलने वाले निरंतर संघर्ष पर। पिछले सप्ताह ही ऐसा एक उदाहरण मिला हमें एयरपोर्ट पर, जहां एक मध्यम आयु वर्ग के दंपति में पति अपनी पत्नी को सबके सामने बिना किसी झिझक के ये बता रहे थे कि कैसे वो एक बैग भी ढंग से पैक नहीं कर सकती हैं। कारण यह कि काउंटर पर खड़े कार्यकर्ता ने उन्हें कुछ सामान का फेरबदल करने के लिए कह दिया था। उन महिला ने बिना अपनी नज़र उठाए सामान बदलना जारी रखा। नज़र कैसे उठाती? सब लोग देख जो रहे थे उनकी तरफ, लेकिन उनके पति की तरफ देखने वाली शायद मैं अकेली ही थी। अच्छा, इससे पहले भी काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि औरतों को कम बुद्धि होने का खिताब दिया जाता है। ज़्यादातर तो ये परिवार तक ही सीमित होता है, लेकिन अगर आप उर्सुला के जैसे हैं, जो आपकी गलती पर बिना किसी संकोच के आपको अपनी बात कह देती है, तो पर पुरुष भी उसे अपनी जगह दिखाने के लिए व्यंग्यपूर्ण लहजे में उसके पति को उसे चुप कराने की सलाह देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि उर्सुला कौन है? तो ये महिला हमें मिली थी एक ट्रिप में, जो कि पेशे से एक लॉयर हैं। उन्होंने ट्रिप के दौरान कुछ भेदपूर्ण व्यवहार, जो कि जेंडर बेस ना होकर राष्ट्रीय और भाषा विभेद का नमूना था, उसके विरुद्ध बोला। तो टूर कंडक्टर ने नारी द्वेषी यानी कि मिसोजिनिस्ट होने का बढ़िया सा उदाहरण बनते हुए उनके पति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अपनी पत्नी को समझाएं और काबू में रखें। अंदाजा लगाइए कि 20 लोगों की भीड़ की क्या प्रतिक्रिया रही होगी। सोचिए जोर लगाकर। हाँ, यही सन्नाटा, कुछ भी नहीं, सब खामोश ही रहे, गगन भेदी मौन। डिस्क्रिमिनेशन तो कदम कदम पर है, सर्वव्यापी। ऐसा नहीं है कि पुरुष जाति को इसका सामना नहीं करना पड़ता है। उनका भी अपना अनूठा संघर्ष है, जिसमें सबसे खूंखार है पैसे और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर भेदभाव। कितनी बार आपने देखा होगा कि किसी सोशल गैदरिंग में घुसते ही कौन किससे कब मिलता है और कैसे, कौन गले लगता है और कौन आंख चुराता है, और खास करके पुरुषों में ये प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है बाहुबली बनने की। है ना कैसी विडंबना? जहाँ तो हम महिलाएं इस व्यवहार की इतनी आदी हो जाती हैं कि यह सब हमें सामान्यतः विचलित नहीं करता, वहीं पुरुषों का अभिमान बहुत जल्दी ऐसी बातों से आहत हो जाता है। लेकिन ये मान लेना कि जातीय भेद सिर्फ पुरुषों के महिलाओं के प्रति ही है, थोड़ा अस्वाभाविक होगा। हम महिलाएं भी इसमें बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं जब मौका मिलता है, जैसे कि सुंदरता का भेदभाव, रिश्तों का भेदभाव, सास बहू का, ननद भाभी का। यह सब संबंध पक्षपात से भरे होते हैं। और जो सबसे निम्न स्तर का विभेद मुझे लगता है वो है वैवाहिक भेद। अगर कोई औरत सेपरेटेड है या डाइवोर्स्ड है या विडो है, जो हम महिलाएं ही उन महिलाओं के प्रति खेदजनक विचार और व्यवहार रखती हैं, वो बहुत लज्जाजनक है। आज पहले से भी कहीं ज्यादा आवश्यक है हमारी विभिन्न प्रकार के भेदभावों में उलझी हुई सभ्यता को नियंत्रित करने की। इनकी लिस्ट पहले से बहुत लंबी हो गई है। केवल पुरानी धर्म, रुपए, पैसे, प्रतिष्ठा, लैंगिक असमानता की बेड़ियों तक सीमित ना रहकर अब पक्षपात नए और अनोखे रूप में पनप रहे हैं। आज दिखाई देता है तकनीकी भेदभाव। अगर आपको आजकल के नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं चलाने आते तो ये एक भेद की बात है। अगर आप उम्र में बड़े हैं और किसी लाइन में धीरे चल रहे हैं तो भेदभाव। अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो भेदभाव। और ये अब अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा है। मेरी सासू माँ ने जब पहला फ़ोन खरीदा तो मेरे बेटे ने उन्हें बड़े प्यार से बिठाकर एक एक चीज़ के बारे में बताया
कि दादी कॉल ऐसे करते हैं, हरा बटन प्रेस कर आप कॉल को रिसीव कर सकती हैं, गाने यहाँ से सुन सकते हैं। वो भी एक स्टूडेंट की तरह कॉपी लेकर उसमें नोट्स बनाती थी। पहले की तरह अब बुजुर्गों को लाइन में आगे कोई नहीं बढ़ने देता, भले ही वो अस्पताल की ही क्यों ना हो। किसी को रोड क्रॉस करवाने का समय अब किसी के पास नहीं है। उल्टा और स्पीड से लोग बढ़ जाते हैं कि कहीं बत्ती लाल ना हो जाए। विभेद की अब कोई सीमा नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। ये एक रोग है, इसको हम जानते हैं, लेकिन इसका इलाज करने की बजाय सब आंखें बंद किए बैठे हैं। तो आपके विचार में कैसे हम इस भेदभाव के बढ़ रहे वर्गीकरण को थाम सकते हैं? एक सबसे साधारण उपाय जो बहुत ही सरल है, वो मुझे लगता है माइंडफुल होने का, यानी कि सचेत होने का, हमारे अपने एक्शंस के साथ साथ हमारे चारों ओर जो हो रहा है उसके प्रति सजग रहने का। अगर हम किसी के विभेदनीय व्यवहार को रोक नहीं पा रहे हैं तो कम से कम हम जो कर सकते हैं वो है उसके भागीदार ना बने, ना ही ऐसे व्यवहार का साथ दें और ना ही इसे प्रोत्साहन दें। चलते चलते मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने ऐसी परिस्थितियों में क्या किया। जब उर्सुला को हमारे टूर गाइड ने ऐसा बोला तो उसको मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस एक नज़र डाली उस कुंठित पुरुष की ओर इस सवाल के साथ कि उर्सुला अपने पति की संपत्ति नहीं है, उसका अपना अस्तित्व है। और मैंने बोलकर धन्यवाद किया उर्सुला का हम सब बाकी टूरिस्ट की ओर से। और एयरपोर्ट वाले भाई साहब की तरफ ही ऐसी ही एक निगाह डाली थी मैंने, जो अपनी पत्नी को हीन दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे। मेरी नज़र के साथ शामिल थी मेरे पति की भी नज़र, जो कि उन भाई साहब को असम्मति के संदेश दे रहे थे। समानता की बात करना थोड़ा अवास्तविक हो सकता है, क्योंकि कोई दो जीव समान नहीं है। इसलिए प्रकृति ने ही अपनी रचना में इस विकल्प के लिए ज़्यादा जगह नहीं छोड़ी है। लेकिन जो विकल्प कुदरत ने बहुत विस्तार में हमें दिया है वो है हमारी सोच, हमारे भाव और हमारे कार्यों के द्वारा अपने आसपास के वातावरण को भेदभाव रहित बनाने का। ऐसा करने में देर किस बात की? इसी को बना लीजिए अपने जीवन का मूल मंत्र और दीजिए अपना योगदान विश्व को एक सुंदर स्थान बनाने में। इसी के साथ मैं आपकी दोस्त आपसे विदा लेती हूँ, सबकी मंगल की कामना करते हुए। तब तक जुड़े रहिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और एक और ज़रूरी छोटी सी बात, अगर आपने जो समय मेरे साथ बिताया वो सुखद था तो उस अनुभूति को आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। तो एक हल्का सा प्रेस कर दें आप शेयर के बटन पर। शुक्रिया।